आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के लगभग 5 से 6 वैरायटियों के बारे में। पूरा एक ही वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे, सारे प्लाट आप सभी को एक साथ दिखाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो हम 150 के बारे में बात करेंगे, एनआरसी 181 के बारे में बात करेंगे, कुछ और नवीनतम वैरायटियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे कि 142 के प्लाट की क्या कंडीशन है, उसके साथ हम देखेंगे कि ब्लैक बोल्ट की क्या कंडीशन है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो प्लाट हैं इनकी सभी की ये कंडीशन बनी हुई है कि सभी लगभग 40 दिन प्लस में है, 40 दिन इसको सभी को हो चुके हैं। 16 जून की इसकी बोनिंग है। इस वाले प्लाट की भी इधर देखें तो भी 16 की है। उसके आगे अगर इस वाले प्लाट के बारे में बात करें तो ये जो प्लाट है इसके जस्ट नीचे इसकी बुआई की गई थी 19 को, उसके आगे जो बुआई है ये की गई थी 16 को। इधर भी अगर बात करें तो 16 की बुआई है, तो लगभग ओवरऑल प्लाट को 40 दिन हो चुके हैं। सिर्फ एक प्लाट को अगर देखा जाए तो इस वाले प्लाट की जो कंडीशन है इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले प्लाट को 37 दिन पूरे कंप्लीट हुए हैं। तो सारी वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक बोल्ट के बारे में, जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब इस वैरायटी में क्या हुआ था कि जब 95-60 वैरायटी हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ख़त्म हुई थी, उस समय ये वैरायटी थोड़ा सा सर्वाइव कर रही थी स्टेम फ्लाई के प्रति। और स्टेम फ्लाई के प्रति जब ये वैरायटी सर्वाइव करी तो नेक्स्ट ईयर किसानों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया, क्योंकि 95-60 जो वैरायटी है ख़त्म हो चुकी थी। तो उस समय इस वैरायटी को किसानों ने हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके साथ अगर बात करें तो क्या है कि इस वैरायटी में थोड़ा सा अभी अगर देखा जाए तो लगभग 45 दिन तक इसमें हाइट बढ़ने की कैपेबिलिटी रहती है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो इसमें हाइट बढ़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, मतलब इसमें फिर आगे अगर देखा जाए तो हाइट बढ़ने की कोई क्षमता है नहीं। वैसे अगर देखें तो इसमें रो से लाइन की दूरी 14 इंच है। उसके साथ सीड रेट जो रखा गया है 50 kg पर एकड़ के हिसाब से है। इसके साथ अगर देखें तो इसकी क्षमता ये है कि इसका स्टेम बिल्कुल पतला है। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसका स्टेम, इसमें हल्की फुल्की ये ब्रांच निकली है कि इतनी कंडीशन के बाद भी अगर ब्रांच निकाल रही है तो ठीक है। उसके साथ अगर देखें तो इसमें बैंगनी कलर के फूल आते हैं, कुछ इस तरीके का इसका एक पौधा है। अगर देखें तो इसमें लगभग 1 बीते की हाइट है, घुटने से नीचे इसकी हाइट है। जहाँ पर सीड रेट बहुत ज़्यादा तेज़ रखा गया है वहाँ पर अगर देखें, जैसे जो अपने साइड वाले लाइनें आती हैं उसमें अगर देखा जाए तो इसमें सीड रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी हाइट अगर देखें तो घुटने से ऊपर है इस तरीके से। और अगर नीचे देखी जाए तो कुछ इस तरीके की कहानी है इसकी। स्टेम इसका कुछ इस कदर से है और इसके नोड कुछ इस तरीके से हैं। अगर नोड के बारे में बात करें, इसका एक सिंगल पौधा मैं निकालता हूँ कि इसके एक सिंगल पौधे में कितनी नोड हैं, कितनी गांठें हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका जो सिंगल पौधा है इसमें अगर देखा जाए तो दो तो यहाँ स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि इससे आगे अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो 2 यहाँ पे हैं, 3 4 5 6 7 इसमें नोड हैं अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। 8 से 9 भी हो सकती हैं, इतनी गांठें हैं, इतनी नोड हैं। और इसमें फ्लावर निकालने की ये कैपेबिलिटी है, कुछ इस कदर से है ब्लैक बोल्ट। अगर आप ब्लैक बोल्ट नेक्स्ट ईयर के लिए लगाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ब्लैक बोल्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इससे बढ़िया वैरायटियाँ मार्केट में हैं जो कि सही तरीके से प्रोडक्शन दे सकती हैं। और अगर आप इसको लगाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा सीड रेट कम रखें और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको थोड़ा सा पास कर दें, ताकि आपको इसका सही तरीके से प्रोडक्शन मिल सके मेरे हिसाब से। दूसरी वैरायटी में हम आ चुके हैं जो कि एनआरसी 142 की है। अब यह हमारे मित्र का प्लाट है, ये साइड वाला जो प्लाट है ये भी हमारे मित्र का ही प्लाट था। अब हम आ चुके हैं एनआरसी 142 में। इस वाले प्लाट की अगर कंडीशन देखें तो इसमें क्या है कि हर्बिसाइड का सही समय पे उपयोग नहीं किया गया था। जिसे सही समय अगर देखा जाए तो लगभग 12 से 14 दिन को बीच में आपको स्प्रे कर देना चाहिए, अगर अधिक मात्रा में खरपतवार है तो। अगर कम मात्रा में है तो फिर कोई समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं, 15 दिन 16 दिन के समथिंग। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार है तो इसमें आपको थोड़ा सा अर्ली में आपको खरपतवार नाशक डालना चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करें। वैसे तो अगर बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपकी फसलों के ऊपर किसी भी खरपतवार को लगना नहीं चाहिए। आपका जो गेप है बीच वाला, इसमें आप 3 लाइनें चलाओ, एक पंप से या फिर एक टंकी से 4 लाइनें चलाओ, ताकि आपका जो खरपतवार नाशक है ये आपकी फसलों के ऊपर ना लगते हुए आपके सीधे डायरेक्ट जो खरपतवार है उसके ऊपर लगे, ताकि आपको सही तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिले और आपकी फसल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। अब अगर 142 के बारे में बात करें तो 142 की कहानी कुछ अलग तरीके की कहानी ऐसी है कि पहले 142 को इंदौर, धार, उज्जैन इन ज़िलों में पहले इसको लगाया गया, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर थोड़े से एक्टिव पहले हो गए थे और वहाँ पर जो इंदौर की वैरायटी है तो इंदौर में इसको डेवलप किया गया। उसके बाद आसपास के फार्मर को मिली है वैरायटी, तो आसपास के फार्मर को मिली और उसके साथ में क्या हुआ कि वहाँ की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
जो प्लाट की कंडीशन है वहाँ बिल्कुल आपको प्लेन मिट्टी दिखेगी, बिल्कुल प्लेन ज़मीनें दिखेंगी। अब हमारे क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो हम खुद हमारे ही प्लाट को पूरा कंडीशन में एक प्लाट को पूरा देख नहीं सकते, ये कंडीशन है। अब इस प्लाट के बारे में बात करें तो इससे 4 फीट नीचे प्लाट है, उसके 4 फीट नीचे वो प्लाट है। मतलब एक ही प्लाट को देखने के लिए पूरे खेत में घूमना पड़ता है, उसके बाद हम प्लाट को देख सकते हैं। और अगर उस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं धार में, इंदौर में, तो वहाँ की ये कंडीशन है कि वहाँ पे क्या होता है कि पूरे प्लाट में आप अगर एक प्लाट में खड़े हो गए तो 4-5 गांव आप एक जगह से देख सकते हैं। ये कहानी है, क्योंकि प्लाट बिल्कुल मैदानी क्षेत्र जैसा है, बढ़िया है, बिल्कुल लेवल अप है। तो वहाँ की कंडीशन ये है कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए इस वैरायटी को वहाँ पर पसंद नहीं किया गया। क्योंकि जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ पर इस वाली जो वैरायटी है NRC 142 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहेगा। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ था कि 1 साल के बाद में आपको देखने को मिल गई NRC 150, इसलिए 142 से ज़्यादा 150 को पसंद किया गया। अब दोनों ही वैरायटियाँ सेमी डिटर्मिनेट वैरायटियाँ, हाइट के साथ में दोनों वैरायटियाँ बढ़ती जाती हैं, फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। 150 में सिर्फ 31 दिन में फ्लावर आते हैं। अगर 142 के बारे में बात करें तो इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा कम था इस वाले प्लाट में, जिस वजह से क्या हुआ कि इसका जो जर्मिनेशन है थोड़ा सा आगे पीछे निकला है। अब इसलिए क्या है कि पौधे भी थोड़े से कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, ये कंडीशन बनी हुई है। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि अगर आप इसको स्टार्टिंग डेज में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वैरायटी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि ये वैरायटी 45 दिनों के बाद में, फिर इसके बाद में इसकी ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद में इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसमें फ्लावर निकलते जाते हैं, इसकी ब्रांचिंग निकलती जाती है। अब अधिकतम इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 22 ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो नीचे से 4 से 8 इंच के बाद इसमें फ्लावर निकलना स्टार्ट होते हैं। और ब्रांच अगर देखें तो हर एक नोड पे आपको ब्रांच मिलेगी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सभी में अभी ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे ही ये वैरायटी का आगे परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। 40 दिन में इसमें हल्का फुल्का फ्लावर दिखना स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, और धीरे धीरे ये फ्लावर बढ़ता जाता है। अभी अगर बोखने के बारे में बात करें तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे प्लाट को और सोयाबीन को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी भी ये रखता है। तो आगे देखते हैं किस तरह की कहानी रहेगी। वैसे तो अगर बात करें तो बोखने को पूरा लेबर के द्वारा निकलवा दिया जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सीडेड अधिक है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सोयाबीन की हाइट है थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से ये। और अगर आप इसका सीडेड थोड़ा सा टाइट रखते हैं, तेज़ रखते हैं, तो ये वैरायटी क्या करती है कि अपनी जो ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी है कम कर देती है, फिर सिंगल पौधा आपका सीधा चलता है। ये कुछ इस तरीके से इसकी कंडीशन है, जहाँ पर सीडेड थोड़ा सा तेज़ रखा गया है। अगर इधर देखें तो इधर जो सीडेड है लगभग 25 से 28 केजी है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर 30 से 32 केजी के हिसाब से, क्योंकि पहले ऐसा सीड आया तो कुछ इधर रह गया, उसके बाद फिर और बाद में इसमें निकाला गया, तो इसका जर्मिनेशन भी थोड़ा सा तगड़ा है साइड बाय साइड। इधर सबसे हल्का प्लाट है, सबसे हल्की मिट्टी मैंने आप सभी को बताई है। अगर ओवरऑल उधर मैं दूसरे प्लाट में, अगर इसी प्लाट में उधर आगे जाता तो इससे बढ़िया कैपेबिलिटी के साथ में ये वैरायटी लगी हुई है। लेकिन सबसे हल्की चीज़ें मैंने आप सभी को दिखाई हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम बनाएंगे इसका, उसमें आप सभी को पूरा प्लाट घूम के और पूरी वैरायटियाँ दिखाएंगे, ताकि पूरा प्लाट हम सही तरीके से कवर अप करेंगे। अब देखिए ये प्लाट की कंडीशन है हमारे क्षेत्र में कि अब ये 4 फीट 5 फीट नीचे मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये प्लाट दिखा पाऊँगा भाई। तो ये आ गए हैं अपन NRC 150 के प्लाट में, मिट्टी कम पत्थर ज़्यादा, ये प्लाट है हमारा इस तरीके का। ये कंडीशन बनी हुई है। और इसमें भी अगर देखें तो 150 का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, क्योंकि मुझे जो पर्सनली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक हम जो वैरायटियाँ लगाते आ रहे हैं उसमें अभी तक इतनी जो हाइट है उतनी दूसरी किसी वैरायटी की नहीं थी। लास्ट टाइम हमने इसमें 2172 लगाया था, तो 2172 का ही परफॉर्मेंस तो पहले स्टार्टिंग डेज में बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद में लास्ट टाइम क्या हुआ कि उसमें जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम थोड़ा सा पानी खींचा गया था। पानी ऐसा कि बारिश हुई नहीं थी 15-20 दिन के लिए, तो उस समय फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि उसका जो प्रोडक्शन है डाउन हो गया था। बढ़ना अगर देखा जाए तो 2172 है JS की, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा था। अभी अगर देखें 150 का, तो 150 का तगड़ा परफॉर्मेंस है। अगर इसकी नोड के बारे में बात करें कि अभी इसमें कितनी गठाने आ चुकी हैं, इसमें 37 दिन हुए हैं अभी फ़िलहाल की कंडीशन में, बहुत हल्की मिट्टी है उसके बावजूद। इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गांठें इसमें अभी आ चुकी हैं, 7 नोड इसमें आ चुके हैं अभी। नीचे से अगर देखें तो 4 से 8 इंच के बाद इसमें फ्लावर स्टार्ट होते हैं, कहीं कहीं इसमें ब्रांचिंग दिख रही है। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ है, इस वर्ष ये हुआ है कि हमारे जो क्षेत्र है इसमें कंटिन्यू अभी तक बारिश नहीं आई है। अब बारिश नहीं आई है, उस वजह से क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी सॉइल है, बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेवी है, वहाँ की ये कंडीशन बनी है कि उसमें अगर देखें
तो उसमें भी वैरायटी बहुत शानदार चल रही है, क्योंकि जहाँ हेवी सॉइल थी वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वैरायटी हाइट नहीं ले पाती थी। तो वहाँ का जो प्लाट है वो बिल्कुल शानदार तरीके से लगा हुआ है। उसके साथ अगर देखें हमारे प्लाट की कंडीशन, जहाँ पर मिट्टी कम पत्थर ज़्यादा है, वहाँ जो मॉइस्चर है प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ, मतलब हल्की फुल्की बारिश चलती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत तगड़ा है। और हमारे क्षेत्र की ये कहानी थी कि इसमें हुआ यह था कि जब हमने स्टार्टिंग डेज में बुआई की थी, और बुआई करने के बाद फिर क्या हुआ कि लगभग 14 दिनों तक इसमें बारिश हुई नहीं। अब बारिश नहीं होने की वजह से भी हमारा जो सीड रेट था, जैसे ये तो हमारे मूंग वाले प्लाट हैं, तो जहाँ हमने मूंग लगा कर रखी थी वहाँ के जो प्लाट है उसमें सही तरीके से जर्मिनेशन हुआ। लेकिन जहाँ पर हमने मूंग बेचा तो पूरे प्लाट में लगा कर रखा था, लेकिन जहाँ ऐसे फार्मर जिन्होंने सही तरीके से मूंग नहीं लगा कर रखा था, या फिर उनके प्लाट के बारे में अगर बात करें तो प्लाट में मूंग नहीं लगा हुआ था, वहाँ ये कंडीशन बनी कि सही तरीके से उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाया, ये कंडीशन बनी। अब देखिए हमारा ये प्लाट, उसके बाद फिर 5 फीट ऊपर 142 और ब्लैक बोल्ट का प्लाट दिखा दिया। इसके बाद फिर एक और प्लाट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, अपना ये वाला प्लाट। ये है 150 का प्लाट। अब इसको हो चुके हैं 40 दिन। ये आपने देखा अभी 37 दिन में, ये प्लाट है अपना 40 दिन का। आप 40 दिन के प्लाट में देखें तो पहले तो मैं आपको सिंगल पौधा दिखा देता हूँ 150 का। एक पौधा ये है जिसमें अगर नोड देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 नोड है इसमें ब्रांचिंग इस तरीके की है। उसके साथ में एक पौधा और ये जो कि शानदार तरीके से लगा हुआ है। चाहता तो मैं आपको ये भी दिखा सकता था, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इसमें नोड देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 इसमें नोड है। उसके साथ में इसमें ब्रांच भी कुछ निकल रही हैं। इसमें भी 8 से 9 इंच के ऊपर ही इसमें फ्लावर आता है। तो ये कैपेबिलिटी है NRC 150 की। तो जो फेवरेट वैरायटी है मेरी अभी तक तो 150 है, और 150 जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। लंबा के बारे में अगर बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 4-6 साल और चलेगा। लगभग जो वैरायटी रिलीज़ होती है उसको अगर आप कंटिन्यू 10 साल भी लगाते हैं तो भी ये वैरायटी, उसका जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल तगड़ा रहेगा, उसका जो प्रोडक्शन है आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो फिलहाल की कंडीशन में तो मेरी जो वन ऑफ द फेवरेट वैरायटी है ये है NRC 150, जिसको कि मैं हर साल लगाता रहूँगा। हमारे हर एक प्लाट में आपको NRC 142 दिखता रहेगा। अभी अगर इसकी कंडीशन देखें, हाइट देखें तो 40 दिनों के बाद घुटने से ऊपर लगभग इस तरीके से है। तो हाइट का कोई इशू नहीं है, इसलिए 150 वैरायटी अपनी हमेशा पसंदीदा रहेगी। उसके साथ में मैं आप सभी को दिखा देता हूँ हमारा ऊपर वाला प्लाट, इसमें की कुछ और वैरायटियाँ लगी हुई हैं। और लाइव देखने में ये है कि मैं पर्सनली आपको सारा जो प्लाट है अपना, ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ पर्सनली। उसके साथ में क्या है कि हमारा ये वाला जो प्लाट है इसमें हमने 3 से 4 वैरायटी लगा कर रखी है। जैसे हल्की मिट्टी है तो उसमें हमको ये चीज़ें पता चलती है कि कौन सी वैरायटी का परफॉर्मेंस तगड़ा रहेगा। इसमें हल्की मिट्टी में देखें तो ये जो प्लाट है इसमें NRC 150 लगा हुआ है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। उसके साथ में NRC 81 का थोड़ा सा शुद्ध सीड मिला था। तो NRC 181 का जो सीड है उसमें अगर देखें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है 181 का भी इस वर्ष। मतलब बाकी जो अगले वर्ष देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, लेकिन इस वर्ष तो इसका बिल्कुल तगड़ा परफॉर्मेंस है। इसमें अगर देखें इसका सिंगल पौधा मैं आप सभी को दिखाता हूँ तो इसमें भी ब्रांचिंग बिल्कुल शानदार है। देखेंगे आप 1 2 3 4 निकल रही है। उसके साथ में इसमें आगे हाइट बढ़ती जा रही है। ये भी सेमी डिटरमिनेटेड वैरायटी है, तो इसमें फ्लावर निकलते जा रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है। और इस कंडीशन में इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इसकी फलियाँ देखेंगे आगे हम किस तरीके की हैं। उसके साथ में एक और फाइनल मैं आप सभी को दिखा देता हूँ वैरायटी हमारे पास है, जिसको कि अगर देखा जाए तो उसमें जो पत्ते हैं ये लगभग इस तरीके के हैं। मतलब 1-2 पत्ते हर एक पौधे में हैं इस तरीके के। इसमें 4 हैं 6 हैं ये इस तरीके के, ये आप देखेंगे तो। इसके साथ इसका जो पौधा है इसकी खासियत ये है कि इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल तिकोन हैं इस तरीके से। इसके साथ इसमें ये भी 40 दिन का पूरा प्लाट हो चुका है। इसके साथ अगर देखें तो इसमें क्या है कि वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं, वाइट कलर के फ्लावर हैं। उसका जो पौधा बिल्कुल रोएदार है। इसके साथ में सबसे बड़ी कहानी ये है इस वाले प्लाट की कि इसमें क्या होता है कि जो फलियां बनती हैं उसमें फलियों का सीड का साइज़ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सीड का साइज़ है और जो फलियां हैं ये इसमें 3 दाने की, 4 दाने की और 5 दाने की आती हैं। इसलिए ये वैरायटी भी मुझे थोड़ी सी पसंदीदा लगी है। अब आगे देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी कर ली है, इधर उधर घूम भी लिए हैं। तो आप बताना कि कौन सी वैरायटी किस तरीके से लगी हुई है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ये जो वीडियो है दूसरे फार्मर आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।